बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग का, जिसमें हमने जो कल टॉपिक देखा था उसमें हमने देखा था कि वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है। उसके बाद हमने देखा था वर्ड प्रोसेसर क्या है, उसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट एडिटर को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लेन हमने करना है फीचर्स ऑफ फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर। हमने वर्ड प्रोसेसर के फुल फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये देख इसमें क्या है कि वर्ड प्रोसेसर में जिसमें हमारे पास फुल फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हों, वो हमारे पास क्या आता है, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर होता है। यानी कि आपके वर्ड प्रोसेसर है उसके अंदर आपके जितने भी फॉर्मेट्स को आपके डॉक्यूमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए जो जो फीचर्स हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं, आपकी मैनेजमेंट करना फाइल को, आपके फॉन्ट्स को, आपके एडिटिंग करना, उसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जो सारे के सारे फीचर्स जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है एडवांस वर्ड प्रोसेसर का। जी हम सब फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट आता है। जी फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है कि एन एडवांस वर्ड प्रोसेसर कंटेन्स फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। इट कैन बी यूज टू क्रिएट, डिलीट, मूव एंड सर्च फाइल्स। यानी कि आपके पास फाइल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हो, कोई आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, सर्च कर सकते हो फाइल्स। ये सारे सारे किसके अंदर कर रहे होते हैं, फाइल मैनेजमेंट के अंदर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस होती है, जो आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई हेलो वर्ड का डॉक्यूमेंट्स लिखा है, यानी कि वर्ड लिखा है, या आपने कुछ लिखा है टेक्स्ट, तो वो क्या उसके फॉन्ट को उसके जो हमें अपीयरेंस टेक्स्ट नज़र आता है वो हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट होता है या उसकी टाइप फेस होता है। उसको हम किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट वो टेक्स्ट की हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं, उसकी हमें साइजिंग आ जाती है, हम उसको अपनी मर्ज़ी के साइज़ में चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट के साइज़ कर सकते हैं। आपने जिस स्टाइल में रखना, टाइम्स न्यू रोमन्स में रखना, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। आपने जिसमें भी एरियल में रखना है तो आप उसमें अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जिससे वो इजीली आपका वो रीडेबल हो। ठीक है, और आप उसे बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे फीचर्स किस में आते हैं, ये टाइल इसी के अंदर आ रहे हैं फॉन्ट स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका है ग्राफिक्स है। ठीक है, ग्राफिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग कि आप अपनी उसके वर्ड प्रोसेसर इंसर्ट कर रहे हो पिक्चर, आप उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ऊपर इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आता है, आप उसमें जाकर अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को उसे ये सारी जितनी भी उसके वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए। ये सारा का सारा हमारे इसमें आ रहा था, ग्राफिक्स के अंदर आता है। उसके बाद हेडर, फूटर एंड पेज नंबरिंग। हेडर फूटर हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आप अपनी बुक का ये फॉर वर्ड प्रोसेसिंग आपका ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये ऊपर जो लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ये तो ये क्या आपका हेडर है। इसी तरह आपकी बुक के नीचे नंबरिंग लिखी होती है। फॉर एग्जांपल 1 to 23 आपका पेज नंबर है, तो ये क्या पेज की नंबरिंग है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते जाओगे क्या आपकी पेज की नंबरिंग होती जाएगी। आप फूटर सेट कर सकते हो, ये मेरे जब भी पेज के नेक्स्ट पेज पे जाए तो ये मेरा फूटर है, ये मेरा हेडर है। आप उसमें हेडिंग दोनों चीज़ें सेट कर सकते हो। फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स हेडर एंड फूटर फीचर्स। हेडर इज़ द टेक्स्ट दैट इज़ एडेड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज। मैंने वही बताया ना कि आपको हर पेज के टॉप पे ही नज़र आएगा, और टाइटल होगा पेज नंबर का। फूटर इज़ द टेक्स्ट दैट इज़ एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज, और ये हर पेज के नीचे होगा जो आपने बॉटम पे सेट किया होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेल चेकर क्या है। स्पेल चेकर, अगर आपने कोई भी वर्ड एंटर किया या वर्ड कोई लिखा है, आप कोई वर्ड टाइपिंग करते जा रहे हो, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसके अंदर आपके वर्ड की स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, तो आप राइट क्लिक कर सकते। आप तो पहले तो वर्ड के अंदर ऑप्शन ऑटोमेटिक दे देता है कि आपका सेंटेंस ये है, वो एरर नीचे रेड लाइन में, फॉर एग्जांपल हाईलाइटेड का, आपने ये हाईलाइटेड का मैंने वर्ड लिखा है तो इसके अंदर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये क्या है, इसके अंदर येलो कलर की रेड कलर की लाइन नीचे आ जाएगी। तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि आपकी इसमें स्पेलिंग ग्रामेटिकली आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो या तो वो आपका ऑटो करेक्ट कर देगा, या तो आपको ऑप्शन देगा कि ये वाला इसमें सेलेक्ट कर लो, या आपको राइट क्लिक करके आप अपने स्पेलिंग को चेक करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हाईलाइट हो जाता है ना, द मिसप्लेस्ड वर्ड्स आर हाईलाइटेड। उसके बाद लेआउट क्या हमें क्या करता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्जिन वगैरह सेट करने की। फॉर एग्जांपल आपका ये एक पेज है, तो ये देखिए इसकी यहाँ से इतनी स्पेस जो है वो सेट हुई है, तो इसकी यहाँ से ऊपर से इतना सेट हुआ है, नीचे से इतना सेट हुआ है, तो ये क्या एक पेज का मार्जिन सेट किया गया हुआ है कि ये इसने इस तरह से सेट करना। आप इसको मिड में ले आओ, साइड पे लेकर आओ, या पेज के अंदर इसका इतना मार्जिन सेट कर दिया गया है कि हमने इसको इस तरह मुताबिक इसको सेट करना है। तो ये हमारा क्या है कि मार्जिन हमने इसमें पेज को लेआउट को सेट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है कि आप लोग इसके अंदर अपने टेबल्स को टेबल जनरेट कर सकते हो। आपने अगर कोई बुक राइट कर रहे हैं स्पेशल बेस, अगर आप कोई बुक वगैरह राइट किए जा रहे हो तो उसके अंदर क्या होती है कि आप राइटिंग कर रहे हो तो आप उसके बुक के साथ इधर कोई आपने डायग्राम बनानी है तो आप उसके अंदर क्या आप इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। वो प्रॉपर वे में एक हेल्पफुल वर्क होता है राइटिंग बुक्स के लिए, ठीक है, ये कंटेंट्स वगैरह को मर्ज करना। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मर्ज करना। किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने फाइल्स को मर्ज करते हैं कि इट इज़ यूज टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। इट इज़ यूज टू जनरेट मैनी फाइल्स दैट इज़ द सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटाज। जनरेटिंग मेलिंग टेबल्स इज एन एग्जांपल्स ऑफ मर्ज फाइल्स। यानी कि अगर आपने कोई मर्ज करना है मेल मर्ज करना है, यानी कि आपने एक से 10 लोगों को सेंड करना है तो आप इकट्ठे उसको मर्ज करके भेज दोगे, तो ये क्या मर्ज के अंदर आ रही हैं। उसके बाद उसके अंदर आगे नेक्स्ट आता है टीसीयर्स आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने अगर कोई भी अल्टरनेट वर्ड परफॉर्म करना है तो हमें ये कोई भी फीचर्स वगैरह वर्ड होता है उसे ऑटो जनरेट करने के लिए हमारी हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में वही है कि आपको मैंने आगे ऊपर बताया था कि आपकी स्पेलिंग जो भी है कॉमनली आपकी मिसप्लेस्ड हो रही हैं या मार्क है पंक्चुएशन की ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स आ रही है ऑटो करेक्ट हो जाती हैं। ये भी हमें फीचर प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्यूमेंट विंडो, यानी कि अगर आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्या है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स विंडो आप एक टाइम पे अपनी चारों जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है, अपने वर्ड को चेंज करना है, तो आप किसके अंदर कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स विंडो के अंदर आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। ये हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह में जब हमने कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो उसे हम सेवरल फाइल्स खोल के 4 जगह पे अपना एक जैसा डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि आप अपने फुट नोट्स कर सकते हो, आपने कोई जनरेट करना बॉटम ऑफ द पेज में क्रॉस रेफरेंस करने के लिए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इजीली आप अपने डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन इजीली कर सकते हैं, आप उसमें जनरेट कर सकते हैं अपनी। ये हमें फीचर्स ये फुल फीचर्स हमें इसमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आप क्या देख रहे हो क्या गेट कर रहे हो, यानी कि आपने अगर कोई प्रिंट किया तो आप सेम इज दैट इज़ वही कॉपी होकर आ जाए, आपके सामने अपेयर हो जाए, तो वो आपका क्या है, ये इसके अंदर ये इसका फीचर है। उसके बाद मैक्रोज है। मैक्रोज क्या है कि मैक्रोज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने अगर कोई वर्ड है तो आपने उसको बार बार आप उस वर्ड को टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो की स्ट्रोक के अंदर आपका आ रहा है तो आप उसे एक की स्ट्रोक जनरेट कर देते हैं कि ये भाई मेरा ये वाला वर्ड है, ये बार बार आपको जहाँ पे भी वो टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हो, कमांड एंटर कर रहे हो, तो वो क्या है कि आपका इसी के अंदर बार बार पाया जाएगा। तो ये आपका किसी में आ जाता है, ये आपका ये मैक्रो में आ जाता है। मैक्रो आपने कोई कमांड लिखनी है, आपको बार बार ना लिखनी पे आपको टाइम बचाने के लिए रिपीटिंग टेक्स्ट के लिए, तो आप सारा का सारा किसके अंदर ये लिखोगे, इसको सेव करने के लिए अपने टाइम को आप इसकी की जनरेट कर लोगे, की स्ट्रोक में कर दो कि जब भी आपको ये वर्ड लिखना पड़े आप उसको बस एंटर किया, यानी कि राइट क्लिक किया या उसकी कमांड दी तो आपका ये वाला वर्ड लिखा जाए, ठीक है बच्चों। आज का हमारा ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स हमने फीचर्स ऑफ विंडोज़ का देखा। इसके ये 14 फीचर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1। जहाँ से आपको समझना है इसका प्रैक्टिकल वर्क करवाऊंगी मैं, फिर जहाँ से आपको प्रैक्टिकल वर्क में आप इसकी डेमो में देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जहाँ से समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़।